जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे जैसे रेलगाड़ी कानपुर की सीमा में प्रवेश करती जा रही थी, मेरा मन डूबता जा रहा था। कैसा होगा बुआ के घर का माहौल। छोटे भैया की बेटी पैदा होने के बाद पिछली बार बड़े भैया का बेटा हुआ था तो बुआ एकदम बौराई घूम रही थी। कभी हलवाई को तपटती थी, कभी भाभी को जाकर ममता भरी निगाहों से देख आती थी और अपनी बड़ी पोती को चूम कर बीसों बार वही बात, छोटा भैया आ गया हमारी सुम्मी का। हालांकि बुआ ने सुम्मी के जन्म पर भी इतनी ही खुशी दिखाई थी, लेकिन मेरे मन में तो वो उनकी मनौती वाली डायरी अटकी हुई थी जो मैंने देख ली थी उनके पोते के जन्म के कुछ दिनों पहले। चुपचाप अनगिनत मनौतियाँ और उनके आगे सही का निशान यानी पूरी हो गई। मैं मुस्कुराने लगी थी, तभी अगले पन्ने पर लिखे शब्दों ने मुस्कुराहट रोक दी थी। राम जी अब की पोता हो जाए तो इस मंदिर में इतना प्रसाद, उस मंदिर की इतनी परिक्रमा, वहाँ पर इतने नारियल। मेरा मन खिन्न हो गया था। बुआ जी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उनको मैंने हमेशा आज की नारी के रूप में देखते हुए अपना आदर्श ही माना था, और उनकी इतनी छोटी सोच। उसके बाद छोटे भैया को जब बेटा हुआ तब भी मैं उसी बात को सोचकर परेशान रही और अंततः गई ही नहीं। लेकिन इस बार छोटे भैया की बेटी का जन्म और बुआ जी के सड़क पर गिरने की खबर एक साथ आई। कुछ भी हो, है तो बुआ ही। ये सब सुनकर मुझसे रुका ना गया। ड्राइवर को भेज देते भैया, आप क्यों आए। बधाई हो भैया, अब तो गुड़िया भी आ गई घर में। स्टेशन पर भैया को देखकर आंखें भर आई। बुआ जी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। मम्मी ठीक है मीतू, थोड़ी सूजन है पैरों में, आराम करने को कहा है डॉक्टर ने। भैया ने मेरे हाथ से अटैची लेते हुए कहा। घर का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। सजावट, हलवाई, सब कुछ बढ़िया, लेकिन मेरी कल्पना को निराश करता हुआ, ओह ये सब तो भैया लोग करवा रहे होंगे। उदासी तो वहाँ पसरी होगी। बुआ तो बिटिया होने के बाद मुंह सुजाए बैठी होंगी। भाभी से भी, अपने राम जी से भी। भाभी और बच्ची से मिलकर मैं दनदनाती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे बुआ जी के कमरे में पहुंची। सच में उदासी पसरी हुई थी। बुआ सो रही हो क्या। बधाई हो, पोती हुई है। मैंने जानबूझकर पोती शब्द पर जोर डाला। बुआ ने अनमने भाव से दरवाजे की ओर देखा और मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई। मुझसे बात मत कर, कितने सालों बाद आई है, याद भी है। मोहित को छुट्टी नहीं मिली ना। वो साड़ी के पल्लों से आंखें पोंछते हुए उठने लगी। मैं आत्मग्लानि से भर गई। सच में ऐसी भी क्या नाराजगी थी कि मैंने एकदम ही मुंह मोड़ लिया। ये आएंगे बुआ, लेकिन सीधे फंक्शन में। एक ही दिन की छुट्टी मिली है। उनके चेहरे पर कुछ निशान थे। मैंने चेहरा सहलाते हुए कहा, और ये सब क्या है, कहाँ गिर गई, इतनी चोट कैसे लगवाई। बुआ दरवाजे की ओर देखते हुए फुसफुसाई, बताना नहीं किसी को। मंदिर के बाहर एक मोटरसाइकिल वाले से टक्कर हो गई थी। मैंने तो सबको बताया कि पाँव फिसल गया था यहीं बाहर सड़क पर। इतनी हड़बड़ी थी उस दिन। फोन आया अस्पताल से, तुरंत गीता मंदिर भागी। फिर अस्पताल जाना था। क्या बताएं, बैठे बिठाए सिरदर्द हो गया। अच्छा एक काम कर, दरवाजा उड़काकर सामने अलमारी खोल। पेटीकोट के गट्ठर के नीचे एक लाल डायरी रखी होगी, ला जल्दी से। मैं आधी अधूरी बात समझते हुए उठी और यंत्रवत वही घातक डायरी लाकर मैंने उनके सामने रख दी। देख मीतू, मुझे तो कैद कर दिया है डॉक्टर ने, तू ये सब पूरी कर दे, बोलना मत किसी से, सब हंसते हैं। बुआ ने थोड़ा झेपते हुए एक पन्ना मेरे आगे खोल दिया। पढ़ते हुए मेरी आंखें फैली जा रही थी, आंसू आए जा रहे थे, मन धुला जा रहा था। राम जी, जैसे आपने बड़े बेटे के बच्चों में एक भाई एक बहन की जोड़ी बनाए रखी है, इस बार मेरी छोटी बहू को बिटिया दे दो। यहाँ भी परिवार पूरा कर दो। अगर इस बार पोती हो गई तो इस मंदिर में 2 किलो बूंदी, वहाँ पर 21 नारियल, 5 गरीबों को कंबल, और खबर आते ही सबसे पहले गीता मंदिर में 1.25 किलो के पेड़े। बस यही पढ़कर मैं सोचने लगी कि मैं बुआ जी को कितना गलत समझती थी। आधी अधूरी बातें पढ़कर मैंने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की और पूरी जिंदगी बुआ को गलत समझती आई। हे भगवान, मुझे माफ कर दे।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।